Good morning, students. How are you? देखिए स्टूडेंट्स, टुडे we will discuss here the complex numbers of class 11th. The topics you have covered in last video: complex number, geometrical representation, equality of complex number, addition of complex number, properties of complex numbers, commutative, associative and additive identity, additive inverse, multiplication of complex numbers, properties with respect to multiplication, closure property, multiplicative identity, multiplicative inverse. Then now today we will discuss some of the topics of complex numbers, in which one of them is conjugate of a complex number. तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स अभी और हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, उनको आज डिस्कस करेंगे. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और ये आपको आज आपके सामने डिस्कस करेंगे. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेटा कॉन्जुगेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है. देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b. ठीक है ना. कोई भी z कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको बताइए. ठीक है ना. कॉन्जुगेट का साइन होता है, बार लगाते हैं बेटा, बार, z बार. ठीक है ना. ये इसका होता है कॉन्जुगेट. z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और z बार क्या होता है, a माइनस आयोटा b. ध्यान रखना है. कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज कर देना, रियल पार्ट पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. ठीक है ना. तो वो हो जाता है उसका कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है कि यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. ठीक है ना. तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b. ठीक है ना. किसका साइन चेंज हुआ, इमेजिनरी पार्ट का. आयोटा b है तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा b. प्लस का b था यहाँ पर तो माइनस का b हो गया. ठीक है ना. तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मीन्स ये बार से डिनोट करते हैं हम, जहाँ बार लग जाता है वो उसका कॉन्जुगेट है. ठीक है ना. जैसे मान लो कि z है और एक z बार है, इसका मतलब z का कॉन्जुगेट ये z बार है. ठीक है ना. तो ये ध्यान रखना है आपको. तो ये क्लियर हो गया कॉन्जुगेट. ठीक है बेटा. यू हैव टू चेंज द कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है आपको. ठीक है ना. उसको कहते हैं, वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा. ठीक है बेटा. तो ये चीज़ आपको ध्यान हो गई, समझ आ गया होगा कॉन्जुगेट क्या होता है. कॉन्जुगेट मीन्स यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. मान लीजिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस आयोटा, तो z बार कितना हो गया, 2 प्लस आयोटा. z1 क्या है हमारे पास, -3 प्लस आयोटा. ठीक है ना. z1 कितना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 -3 प्लस आयोटा. देन यू हैव टू फाइंड आउट द conjugate of z1, then conjugate of z1 is -3 माइनस आयोटा. मैंने क्या बताया था आपको
कि जो रियल पार्ट है उसका साइन एज इट इज रखना है, रियल पार्ट का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। क्या हो जाएगा, -3 माइनस आयोटा। तो ये देखो Z1 था तो Z1 का कॉन्जुगेट ये हो गया, और Z था Z का कॉन्जुगेट ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये Z का कॉन्जुगेट हो गया। अब देखिए कॉन्जुगेट के लिए एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, ठीक है ना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग में देखिए, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है कॉन्जुगेट का। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कॉन्जुगेट। देखिए x ये मैंने आर्गन प्लेन है, रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, इट इज द ओरिजिन। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन where real axis and imaginary axis intersect each other, the point is called the origin, ठीक है ना। तो ये बेटा origin हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। मान लीजिए कि कोई मेरे पास z यहाँ पर है, z, जो z यहाँ है, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब क्या होता है बेटा कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है कॉन्जुगेट का, कॉन्जुगेट जो होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग में बता दूं आपको क्या है कि यू हैव टू टेक इमेज, you have to take image of the given complex number, you have to take an image of the given complex number, you have to take an image of the given complex number in the real axis, ठीक है ना, इन द रियल एक्सिस। मतलब आपको क्या करना है, रियल एक्सिस को एज अ मिरर मानना है, ठीक है ना। एज अ मिरर, ठीक है ना। रियल एक्सिस को क्या मानना है, एज ए मिरर मानना है। तो बेटा मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है ना, और इस जेड की मैं इसके अंदर इमेज ले रहा हूँ। मतलब ये कोई मिरर है तो बेटा इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, नीचे बनेगी, ठीक है ना। तो ये बनेगी आपकी ऐसे करके सीधे परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है ना। तो मिरर इमेज है ये, ठीक है ना। इमेज, यू हैव टू टेक एन इमेज ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के अंदर आपको एक मिरर इमेज लेनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया जेड बार हो जाएगा। तो ये कोई कोऑर्डिनेट होगा तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो इसका ये कॉन्जुगेट माना जाएगा और इसका ये कॉन्जुगेट माना, एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट माने जाएंगे। जेड का कॉन्जुगेट ये है और जेड बार का कॉन्जुगेट ये है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये जेड क्या था मेरे पास, जेड था a प्लस आयोटा बी। इसको मैं कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकता हूँ, a कोमा बी। तो ये जेड बार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। इसको मैं लिखूँगा a कोमा माइनस बी। मतलब क्या करना है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो गया। क्यों हो गया, देखो ये b, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या थी हमारे पास a, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है b, ठीक है ना। तो लेकिन अब मुझे यहाँ से यहाँ तक तो आना ही आना है, लेकिन मैं नीचे चला गया तो चेंज साइन किसका हुआ, b का, क्योंकि a पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन b का साइन चेंज हुआ। तो बेटा b का जो साइन चेंज करना है तो जहाँ भी उसकी मिरर इमेज बनेगी, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है, उसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो ये z बार है। तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैव टू टेक मिरर इमेज इन द रियल एक्सिस, ठीक है बेटा।
तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट। और ये भी पता चल गया कि इसकी मिरर इमेज रियल एक्सिस में लेंगे तो वो क्या कहलाता है, उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है ना, 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना, 1 1 हो गया, कोऑर्डिनेट इसके 1 1 हो गए, लेकिन इसका जो ना अगर हमें इसकी मिरर इमेज लेंगे रियल एक्सिस में 1 1 की तो 1 माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। देखिए जेड बार का बार, पहली प्रॉपर्टी है कि जेड का कॉन्जुगेट और फिर उसका कॉन्जुगेट जेड ही होता है, पहली प्रॉपर्टी है। जेड बार का बार इक्वल टू जेड होता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जेड का कॉन्जुगेट और फिर उसका एक बार फिर कॉन्जुगेट ले लो तो वो जेड ही हो जाता है। कैसे, जेड मान लो ए प्लस आयोटा बी है, दोनों साइड का मैं कॉन्जुगेट ले लूँ, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ये हो जाएगा जेड बार इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का बार, मतलब मैंने दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या हो जाएगा जेड बार इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट आप जानते हो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक है, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट कर दिया ए माइनस आयोटा बी हो गया। अब मुझे क्या करना है, वंस अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है ना, एक बार फिर कॉन्जुगेट ले लो, जेड बार तो मेरे पास है ही है, अब इसका एक बार फिर कॉन्जुगेट लेना है तो ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी का फिर कॉन्जुगेट लेना है, तो बेटा ये हो जाएगा जेड बार का बार इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी का कॉन्जुगेट, फिर साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का, तो ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब ये ए प्लस आयोटा बी क्या आ गया मेरे पास, वही आ गया जो जेड था, तो ये बन गया मेरे पास जेड। तो देखिए जेड बार का बार इक्वल टू जेड ही आ जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक है ना, जो पहले नंबर था वही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की Z1 प्लस Z2 बार। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई आपके पास Z बार का बार इक्वल टू Z। दूसरी प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 का बार, ऐसे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं Z1 प्लस Z2 और उनका कॉन्जुगेट करना है तो ये बन जाएगा Z1 का बार प्लस Z2 का बार। ध्यान रखना कि ये ब्रेक हो जाता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Zn तक अगर जा रहा है तब भी सब पे अलग अलग Z मतलब कॉन्जुगेट सबका अलग अलग हो जाएगा। कैसे चेक कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए कि Z1 कितना है मेरे पास A प्लस आयोटा B, ठीक है ना, Z2 कितना है C प्लस आयोटा D। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूँगा कि Z1 प्लस Z2 ऐड कर दूँ, तो बेटा Z1 का बार पहले देखो, Z1 बार कितना हो गया A माइनस आयोटा B, Z2 बार कितना हो गया C माइनस आयोटा D, Z1 बार हो गया A माइनस आयोटा B, Z2 बार हो गया C माइनस आयोटा D। अब आपको क्या करना है कि एक बार मुझे Z1 प्लस Z2 ऐड करना है। अब Z1 प्लस Z2 कितना हो गया, इसको इससे ऐड करूँगा तो रियल पार्ट से ऐड होगा, A प्लस C प्लस इमेजनरी से ऐड होगा तो आयोटा कॉमन आएगा B प्लस D। ठीक है ना, ये हो गया Z1 प्लस Z2। अब मुझे क्या करना है कि Z1 प्लस Z2 का बार निकालना है। अब Z1 प्लस Z2 का बार निकालूंगा तो फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेना है तो A प्लस C, तो रियल पार्ट पर कोई असर नहीं आएगा, इमेजनरी पार्ट चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस B प्लस D। ठीक है बेटा, तो ये मैंने निकाल लिया क्या Z1 प्लस Z2 बार, मतलब मैंने ये LHS निकाल लिया। अब मैं RHS फाइंड करना चाहता हूँ। RHS क्या होगा Z1 बार प्लस Z2 बार। तो देखिए Z1 बार प्लस Z2 बार क्या होगा, Z1 बार मैं फाइंड कर चुका हूँ पहले ही, A माइनस आयोटा B प्लस Z2 बार कितना है C माइनस आयोटा D। तो देखो रियल से ऐड होगा, क्या हो जाएगा A प्लस C। अब इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा B प्लस D।
देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। तो ये क्लियर हो गया आपको, Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर मैं इसका एक जनरलाइज कर दूं तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस अप टू सो ऑन Zn तक जा रहा है और इसका आपको बार निकालना है, तो ये बन जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार प्लस अप टू सो ऑन Zn बार। ठीक है ना, तो सबको अलग अलग बार करके, सबको अलग अलग कॉन्जुगेट करके ऐड कर दिया जाए या पहले ऐड कर लो फिर कॉन्जुगेट कर दिया जाए, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की क्या है कि Z1 Z2 का बार, Z1 Z2 का बार ये मल्टीप्लाई में Z1 Z2 को मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना चाह रहा हूँ मैं, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा मल्टीप्लाई मतलब दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 बार, Z1 बार इंटू Z। जैसे यहाँ हुआ सब पर अलग अलग कॉन्जुगेट हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई में भी क्या हो जाएगा, ब्रेकेबल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। Z1 Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है ना, एक माइनस में भी प्रॉपर्टी है, Z1 माइनस Z2 का बार हो जाएगा, तब भी वहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, सब पे अलग अलग हो जाएगा, Z1 बार माइनस Z2 बार, ध्यान रखना। अब अगली है Z1 अपॉन Z2 का बार, मतलब अगर डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया Z1 अपॉन Z2 का बार, तो यहाँ भी ब्रेकेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार। ठीक है ना, तो ये भी ब्रेकेबल होता है। तो 1 2 3 4 ये 4 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कॉन्जुगेट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये जनरलाइज आपको कर दिया गया है, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका एक साथ अगर कॉन्जुगेट लेना है तब, और या फिर आप उसको सेपरेटली उसका कॉन्जुगेट लेके ऐड कर सकते हैं, तो कोई चेंज वहाँ पर आंसर में नहीं आएगा। तो बेटा ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हो गई। अब आता है मॉड्यूलस। कॉन्जुगेट क्लियर हो गया, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ लिया, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ रियल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल एक्सिस। ठीक है, अब आता है आपका मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो देखिए मॉड्यूलस क्या होता है, पहले तो ये देखिए मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। सिंपल सी बात है, मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, it is the distance of a complex number from origin। ठीक है ना, and it is denoted by complex number z। it is the distance of a complex number z from origin। ठीक है ना, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मॉड्यूलस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को। तो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये इसको डिनोट करते हैं हम कैसे, इट इज़ डिनोटेड बाय मॉड्यूलस z, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा z यहाँ पे है, मान लो ये कोई z है। ठीक है ना, क्या है, a प्लस आयोटा b। ठीक है ना, a प्लस आयोटा b, ये कोई पॉइंट p है,
और ठीक है ना, कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है a, b, जिसको z से डिनोट किया गया है। तो बेटा ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से सीधा डिस्टेंस, ये सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस, ये कहलाएगा मॉडुलस z। ध्यान रखना, मॉडुलस z होता है कि सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, उस पॉइंट तक ओरिजिन से जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, वो होती है मॉडुलस z के इक्वल। मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ z1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये होगा मॉडुलस z1, ठीक है, z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर मेरे पास यहाँ पर z2 है, ठीक है, ये z2 है, तो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक मॉडुलस z2, ठीक है ना। लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मान लीजिए कि a प्लस आयोटा b है, ठीक है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस z का। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM ऑन द रियल एक्सिस, इट इज द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OMP। OMP is the right angle triangle. The coordinate of P is a, b, because of z complex number is in the form of a plus iota b. So the first coordinate is a and second is b. Now the distance OM will be a and the distance MP equal to b. This is the distance b, this is the distance a. And now using the Pythagoras theorem in triangle OMP, then OP is the hypotenuse of this triangle. OP is the hypotenuse of this triangle. Then in triangle OMP, OM equal to A, MP equal to B, then modulus Z equal to OP. जो OP है ना वही मॉडुलस Z के इक्वल होगी। तो OP कितनी होगी बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला। कभी भी आपको मॉडुलस फाइंड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिक मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और ये मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं इसको, और ये भी क्लियर आपको हुआ होगा। एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मॉडुलस का मतलब होता है कि किसी का ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। जैसे मॉडुलस z है, मॉडुलस z का मतलब है कि z माइनस जीरो, ऐसे ही तो लिखूंगा मैं इसको। तो z माइनस जीरो, देखो मैं यहाँ जनरलाइज कर देता हूँ कि z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस है, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस। मॉडुलस का मतलब होता है कि दो पॉइंट है मेरे पास, z1 है एक z2 है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जैसे मान लो कि z1 ये है और ये है आपका z2, ठीक है ना, ये z1 हो गया, ये z2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा z1 माइनस z2 का मॉडुलस, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये z1 माइनस z2 का मॉडुलस होगा। तो अब देखो ये भी तो दो डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। क्या क्या है, z की और o की, और o क्या है, o तो 0 प्लस 0 आयोटा होता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो z माइनस जीरो ही तो लिखेंगे हम इसको, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है z1 माइनस z2 का मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स z1 एंड z2। तो यहाँ भी तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, एक 0 है और एक z है। तो z का और 0 का डिस्टेंस निकालेंगे तो z माइनस जीरो लिखेंगे, और z माइनस जीरो क्या होता है, z ही होता है। तो इसलिए इसको मोड z लिख लेते हैं हम, जीरो को, मतलब यहाँ पर z2 क्या है, 0 है, और z1 क्या है वहाँ पर z है। तो क्या हो जाएगा, z माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू मॉडुलस z, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम मॉडुलस, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये है, ये z1 है, ये z2 है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस हो गई z1 माइनस z2, ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास क्या, z1 माइनस जीरो, क्योंकि z1 और 0 का डिस्टेंस है ये, तो इसलिए मैं इसको तो z1 ही बोलूँगा ना, इसको z1 बोलूँगा मैं, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, मॉडुलस ऑफ z2,
क्योंकि Z2 माइनस जीरो बोलूँगा इसको, Z2 माइनस जीरो का मॉडुलस, तो ये मॉडुलस Z2 हो गई, ये Z1 माइनस Z2 का डिस्टेंस हो गया, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, और ये मॉडुलस Z1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया, ये मॉडुलस Z1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मॉडुलस Z1 ये मॉडुलस Z2, ये अगर ओरिजिन है तो, ठीक है ना, ये Z1 ये Z2, तो ये Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस हो गया डिस्टेंस, ये मॉडुलस Z2 हो गया, ये मॉडुलस Z1 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, ये मॉडुलस आपको समझ में आया। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस आयोटा, ठीक है ना, 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा का मतलब होता है कि मॉडुलस लेना है मेरे को, मॉडुलस Z इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट में इन दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर ऐड करना है। तो रियल पार्ट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो मॉडुलस Z कितना हो गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 4 + 1 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 5। तो ये इसका मॉडुलस Z हो गया। कभी भी आपको मॉडुलस Z निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए Z1 है 1/2 माइनस 3/7 आयोटा, तो बेटा मॉडुलस Z1 कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/7 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/4 प्लस 9/49, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस 36 अपॉन 6 196 दैट इज इक्वल टू 85 अपॉन 196 का रूट, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 85/14। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका मॉडुलस हो गया मॉडुलस Z1 इक्वल टू रूट 85/14। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे करके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि Z है मेरे पास A प्लस आयोटा B, ठीक है ना, और तो Z कॉन्जुगेट कितना हो गया A माइनस आयोटा B, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बेटा, Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार इक्वल टू कितना हो गया A प्लस आयोटा B प्लस A माइनस आयोटा B, कैंसिल हो गया। Z प्लस Z बार कितना हो गया 2A। तो बेटा ये नंबर आ गया मेरे पास, देखो Z था A प्लस आयोटा B, Z बार है A माइनस आयोटा B, Z प्लस Z बार कितना हो गया 2A। 2A क्या हो गया, प्योरली रियल, ठीक है ना, प्योरली रियल नंबर है ये, प्योरली रियल, इसको प्योरली रियल बोलेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर है मेरे पास Z1 है 2, Z2 है -3 आयोटा, Z3 है 4 आयोटा, Z4 है -3/2, Z5 है -5/7 आयोटा। तो सिंपल सी बात है कि देखो यहाँ पर रियल है लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 है। तो मैं इसको लिखूँगा 2 + 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो रियल ही तो रह गया, तो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है तो इसको मैं लिखूँगा प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर है ये, प्योरली रियल है। ये Z1 कैसा है, प्योरली रियल। Z2 कैसा है, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट 0 है, ठीक है ना। तो इसको बोलूँगा मैं प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। Z3 इक्वल टू 4 आयोटा, ये भी प्योरली इमेजिनरी। Z4 इक्वल टू -3/2, इसमें भी 0 है, 0 + 4 आयोटा लिख दूंगा। यहाँ क्या है कि प्योरली रियल है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसमें 0 आयोटा लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना, प्योरली इमेजिनरी। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, ठीक है बच्चों। तो देखो ये नंबर से हमें पता चल जाता है कि वो रियल, प्योरली रियल नंबर है या प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो आप ये बताओ कि Z प्लस Z बार कितना आ गया 2A, 2A क्या था मेरे पास रियल, तो अब इसमें इमेजिनरी तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये क्या नंबर हो गया प्योरली रियल, ठीक है ना, प्योरली रियल हो गया ये क्लियर है, ध्यान रखना है प्योरली रियल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि Z प्लस Z बार क्या होता है प्योरली रियल, ठीक है ना। अच्छा अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो Z माइनस Z बार कितना हो जाएगा,
अब इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा बी, ए से ए कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है में उसी का कॉन्जुगेट ऐड करने पर, ठीक है ना, प्योरली रियल बनता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसी के कॉन्जुगेट को माइनस करने पर प्योरली इमेजिनरी बनता है। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, जेड इक्वल टू जेड बार की कंडीशन अगर मिल जाए आपको कि जेड और जेड बार दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है ना, जेड और जेड बार दोनों इक्वल हो जाएं, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो नंबर कैसा होगा, जेड और जेड बार दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है ना, जेड और जेड बार दोनों इक्वल हो जाएं तो वो नंबर कैसा होगा बता सकते हो? तो वो नंबर होगा प्योरली रियल, ठीक है ना। जेड और जेड बार दोनों इक्वल हो जाएं तो प्योरली कैसा नंबर होगा, प्योरली रियल। कैसे कंडीशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये कंडीशन मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। जेड इक्वल टू जेड बार, जैसे मान लो कि जेड इक्वल टू ए आ गया, क्योंकि प्योरली रियल है, तो बताओ जेड बार कितना होगा, ए ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो +0 आयोटा है और जेड बार कितना होगा, a माइनस 0 आयोटा, तो बात तो एक ही रही, ये भी ए ही हो गया और ये भी ए ही हो गया। तो जेड इक्वल टू जेड बार आ गया कि नहीं आ गया? देखो जेड भी ए है तो जेड बार भी ए है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेड इक्वल टू जेड बार आ जाए तो ये हम लिख सकते हैं कि जेड इज प्योरली रियल। अच्छा, अगर जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब जेड और जेड बार दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर जेड और जेड बार को ऐड करने पर 0 आ जाए तो जेड कैसा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और जेड इक्वल टू जेड बार आ जाए तो वो कैसा नंबर है, प्योरली रियल नंबर है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर हो गया। जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 आ जाए तो जेड कैसा है, प्योरली इमेजिनरी, और जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0 आ जाए तो कैसा है, प्योरली रियल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मेरे पास जेड कैसा है, देखो जेड मैंने प्योरली इमेजिनरी मान लिया, जेड इक्वल टू मैंने मान लिया ए आयोटा, ठीक है, तो जेड बार कितना हो गया, माइनस ए आयोटा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू तभी तो 0 होगा। तो देखो जेड प्लस जेड बार 0 तभी आएगा जब जेड कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, और जेड इक्वल टू जेड बार आ जाए तो जेड कैसा होगा, प्योरली रियल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूँ आपको। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है? मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखिए, एक बात ध्यान रखनी है, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन। देखो जेड प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ आपको, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। देखो जेड मेरे पास ये है, मान लीजिए कि ये मेरे पास जेड है, ठीक है ना, ये जेड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं ए प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, ये जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आयोटा बी, कोऑर्डिनेट हो गए ए बी। तो बेटा यहाँ से ये तो हो गया जेड, ये जेड हो गया, ओरिजिन से चलना है आपको बेटा, ओरिजिन से जाना है, किधर जाना है, जेड की तरफ जाना है, तो ऐसे गए तो ये जेड हो गया, मतलब ओरिजिन से जेड की तरफ जाना है तो ये जेड हो गया, ठीक है ना, जेड माइनस 0 जेड हो गया, समझ गए ना, ओरिजिन से जेड की तरफ जाना है। अब सुनिए कि अगर मेरे को ये जेड हो गया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलूँगा मैं, मोड जेड, समझ गए ना। अब बेटा मैं इसको यहाँ से, अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, देखो मैं, मेरी डायरेक्शन इधर थी, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल पीछे जा रहा हूँ, तो बेटा
जितने डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पे आऊँगा तो मेरे को ये मिलेगा -z, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, पहले उधर जा रहा था तो वो z था, मैंने डायरेक्शन चेंज करके मैं यहाँ आ गया, उतना ही डिस्टेंस मैंने कवर किया, तो ये z होगा, तो फिर ये वाला क्या होगा, -z होगा। समझ गए ना, -z होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -z के, ये -z होगा तो इसके -z के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a -i भी, वैसे भी नेगेटिव होते हैं दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में। ये a और b मान लीजिए कि पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव है तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। समझ गए ना, -a -i भी हो जाएगा। अच्छा अब देखिए कि डिस्टेंस तो मेरे पास जो मॉड्यूलस z थी वही माइनस यहाँ रहेगी। समझ गए ना, तो डिस्टेंस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। ओ जेड मतलब ये पॉइंट अगर P है, मैंने मान लिया, ये Q मान लिया, तो OP जो डिस्टेंस है वही OQ रहेगी, और OQ का मतलब हो गया मॉड्यूलस -z। तो मॉडुलस -z हमेशा किसके बराबर होगा, मॉडुलस z के, ध्यान रखना, मॉडुलस z इक्वल टू मॉडुलस -z। अब सुनिए कि अब इसका कॉन्जुगेट ले लूँ मैं, कॉन्जुगेट मेरे पास यहाँ आ गया, आपको पता है कॉन्जुगेट होता है PQ, इसको R मान लिया, तो ये क्या हो गया, z बार हो गया। तो अब z बार का यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस देखूंगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस z बार। अब मॉडुलस z बार को आप देखिए कि मॉडुलस z बार और मॉडुलस z में कोई फ़र्क होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस वो होगी वही डिस्टेंस इतनी है, क्योंकि ये भी तो इक्वल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यों हो गए, क्योंकि ये 90 हो गया मेरे पास, ये कॉमन साइड हो गई, ये 90 हो गया, और ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मिरर इमेज है, तो ये इसके इक्वल, ये कॉमन साइड एंगल दोनों इक्वल, तो किससा हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो CP/CT से ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल आ जाएंगी। इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मॉडुलस z बार इक्वल टू मॉडुलस z होता है, तो ये भी हो गया मॉडुलस z बार। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मॉडुलस z हो या -z का मॉडुलस हो या मॉडुलस z बार का हो, सारी डिस्टेंस इक्वल होती हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने इसका भी मैंने माइनस ले लिया, तो ऐसे ले लिया, मैं इसको उल्टा चला गया इधर, ठीक है, या फिर मैं इसका मैं क्या कर लूँ, कॉन्जुगेट कर लूँ इस वाले, तो -z का कॉन्जुगेट कितना हो गया, -z बार। तो इसका जो मेरे पास निकलेगा RS मान लिया इसको, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, -z बार, ये मॉडुलस -z बार होगी, क्योंकि पॉइंट है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ चुका है, -z बार, तो -z बार ये होगी ना, -z बार का मॉडुलस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी डिस्टेंस चारों इक्वल होगी ना, ये वाली, ये और ये सारी डिस्टेंस इक्वल होगी, तो -z बार, ये भी आंसर सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हो गई, मॉडुलस z, -z का मॉडुलस, z बार का मॉडुलस और -z बार का मॉडुलस, ठीक है ना। अब आती है एक प्रॉपर्टी z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 का मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। ध्यान रखना है, जनरलाइज कर दूं तो मैं ये हो जाएगा z1 z2 z3 अप टू सो ऑन zn, और ये हो जाएगा z1 z2 z3 अप टू सो ऑन zn। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं मेरे पास सारे मल्टीप्लाई में हैं, और एक साथ उसका मॉडुलस लेना है तो अलग अलग मॉडुलस ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हमारे पास क्या है, z1 बाई z2 का मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2, बट मॉडुलस z2 नॉट इक्वल टू 0। तो मॉडुलस z2 वैसे भी 0 नहीं आएगा, लेकिन z2 0 नहीं होना चाहिए, बात ये है, z2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक हो गई प्रॉपर्टी हमारे पास, और एक ध्यान रखना है प्रॉपर्टी रियल z, और रियल z हमेशा किसके इक्वल होता है, रियल z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z बराबर होता है। रियल z मतलब z का रियल पार्ट हमेशा मॉडुलस z से छोटा ही होगा या बराबर होगा। ऐसे ही इमेजिनरी z भी छोटा होगा या बराबर होगा किससे, मॉडुलस z से। और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि z बार इक्वल टू मोड z का स्क्वायर होता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, z बार इक्वल टू मोड z का स्क्वायर, ध्यान रखना है, z इंटू z बार इक्वल टू मोड z का स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे
कुछ और भी हैं प्रॉपर्टीज़, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। मोड जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर, पता ही चल गया होगा आपको। देखो जेड मान लिया मैंने ए प्लस आयोटा बी, जेड बार कितना हो गया ए माइनस आयोटा बी, कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो इसलिए हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो आंसर आ गया जेड जेड बार का कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ कि मॉडुलस, आपको बताया था मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अरे इसका मॉडुलस जेड देंगे तो आपको फॉर्मूला बता ही रखा है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ मॉडुलस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो ध्यान रखना है मॉडुलस जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये मैंने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट, ठीक है ना। कॉन्जुगेट आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, मॉडुलस, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़। आगे आपको बताएंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी हैं, पोलर फॉर्म है, ठीक है ना, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, पोलर फॉर्म और आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। ये कुछ और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक आप इसको देखिए अच्छी तरह से, बार बार इसको रिवाइज करो और चेक करिए, ठीक है ना। बार बार इसको वॉच कीजिए वीडियो को और आपको बहुत कुछ समझ आएगा, उम्मीद है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।